नमस्कार। आज हम लोग यहाँ इस क्लास में पढ़ते हैं मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का एक अगला टॉपिक है। इससे पहले हम लोग अल्कोहल का नामकरण, क्लासिफिकेशन ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये टॉपिक आता है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इसे हम क्वेश्चन के तौर पर भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अर्थात अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री में अक्सर सामान्य विधि बनाने के सामान्य गुण, रासायनिक गुण, सामान्य भौतिक गुण, ये सब अक्सर शब्द आता रहता है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन से हैं, या फिर एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी है, ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ सामान्य विधि यानी कि जनरल मेथड का मतलब ये हो जाता है कि उसमें हम जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे, जिस विधि के तहत हम अल्कोहल बनाएंगे, वो अधिकांश अल्कोहल में लागू होता है। यानी कि अधिकांश अल्कोहल को बनाने में उस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उसको सामान्य विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ टॉपिक हो जाता है मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल बनाने की विधि। इसे हम क्वेश्चन के तौर पर भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अल्कोहल को बनाया जाता है, जिसमें पहला विधि क्या कहा जाता है। इसको पहला में फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल को बनाया जा सकता है। तो यहाँ एल्काइल हैलाइड हुआ RX, इसका हाइड्रोलाइसिस यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको खौलाया जाता है, बॉयल किया जाता है, जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ ROH अल्कोहल बन गया और यहाँ KX बन जाता है। ये इसका जनरल रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से यहाँ हम R की जगह पर CH रखेंगे, S की जगह पर यहाँ हम क्लोरीन डालते हैं, तो ये मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये KOH के साथ ये रिएक्शन कर करके आपको ये मिथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है और यहाँ KCl प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ C2H5Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। ये KOH से अभिक्रिया करके आपको यहाँ C2H5OH इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का निर्माण करता है और ये पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ KOH की जगह पर हम AgOH भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5Br प्लस AgOH। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको C2H5OH और प्लस AgBr। तो इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड को जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब खौलाते हैं तो यहाँ अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये अल्कोहल बनाने की एक विधि में से एक ये हो गया। फिर दूसरा कहता है कि एल्कीन से भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ एल्कीन को जब हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और जब उसका हाइड्रोलाइसिस अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। ये दूसरा विधि है फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से। इसको हम लिख सकते हैं जब एल्कीन का अभिक्रिया कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया जाता है तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ एक लाइन इसको लिखा जा सकता है कि व्हेन एल्कीन इज treated with H2SO4 alkyl hydrogen sulfate is obtained which on
हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्कोहल, यानी जब एल्कीन को हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एल्कीन आपको ये हो गया जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, यानी कि एल्कीन वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्कीन कहलाता है। तो ये एल्कीन हो गया। इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। तो यहाँ RCH, ये CH3 और यहाँ OSO3H, यही एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है। इसमें का H2SO4 जो है, इसमें का एक हाइड्रोजन यहाँ जुट गया तो वो CH3 हो गया, और जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ HSO4 बचता है, तो वही यहाँ HSO4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है। और फिर इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखते हैं RCH CH3OSO3H। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल की उपस्थिति में। H+ का मतलब हुआ एसिड, ये प्रोटोन है। तो यहाँ आपको RCHOH, ये CH3 और प्लस H2SO4 हमें प्राप्त हो जाता है। ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। ये सेकेंडरी अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। इसको हम लोग पुनः थोड़ा समझ लें। ये एल्कीन है। एल्कीन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर यहाँ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रदान करता है, और इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, अर्थात एल्केनॉल प्राप्त होता है। तो ये एल्कीन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। ये हो गया आपको एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये कंपाउंड। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखे हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जुट गया और बचा यहाँ HSO4, ये यहाँ जुट जाता है। चूँकि जब एडिशन रिएक्शन होगा तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। और फिर इसी कंपाउंड को यहाँ हम लिखे हैं। तो यहाँ फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, और ये OH और SO3H H2SO4 मिल करके यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन लिखा जा सकता है। और जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप के जगह पर यहाँ हम कोई वैल्यू रखते हैं CH3C2H5, तो हमें यहाँ अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें से फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो इसका जनरल रिएक्शन हो गया। R के जगह पर जैसे जैसे हम अलग अलग वैल्यू डालेंगे हमें अल्कोहल प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी रिएक्शन का कि वास्तविक अल्कोहल कौन सा बनता है। तो यहाँ हम R के जगह पर CH3 डालते हैं, CH यहाँ CH2, तो यह 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपीन। इसकी अभिक्रिया हम यहाँ H2SO4 से करेंगे, तो यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ये CH3। अब यहाँ CH3OSO3H, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ R के जगह पर केवल हो जाएगा आपको मिथाइल ग्रुप होगा। अगर हम इथाइल रखेंगे तो इथाइल ग्रुप हो जाएगा, वहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप रहेगा तो प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, बाकी सब कुछ वहाँ सेम रहेगा। तो इस प्रकार से इसको रिएक्शन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ये CH3CHOSO3H, यहाँ CH3 हो गया। और इसका हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो यहाँ आपको CH3 CHOH CH3 और प्लस H2SO4 यहाँ प्राप्त हो गया। वही रिएक्शन है, केवल हम R के जगह पर मिथाइल ग्रुप डाले हैं, बाकी सेम है। ये 3 कार्बन दिया प्रोपीन हो गया, तो ये आपको हो जाएगा आपको प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वो कंपाउंड। यही प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब फिर यहाँ हाइड्रोलाइसिस क्या करेंगे तो ये हाइड्रोजन और OH के साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, और यहाँ SO3H और OH यहाँ H2SO4 जिसका दस यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ये हो जाएगा आपको प्रोपेनॉल 2। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ प्रोपेनॉल 2, जो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल बनाने की ये दूसरी विधि है।
फिर अब तीसरी विधि पर चलते हैं कि तीसरी विधि क्या है। ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यह तीसरा विधि हो जाता है। फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल का निर्माण होता है। ईस्टर हो गया RCOOR, ये ईस्टर है। इसका हाइड्रोलाइसिस हम अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। H+ का मतलब हो यहाँ एसिड, चूँकि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, जो ब्रोंस्टेड एसिड कहलाता है। तो H+ जहाँ भी हो वहाँ एसिड की उपस्थिति है, उसको हम एसिड समझते हैं। तो ये ईस्टर है, ये RCOR ईस्टर हुआ। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको ये ग्रुप यहाँ अल्कोहल बन जाता है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों बनता है। यहाँ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और प्लस यहाँ R-OH, ये अल्कोहल तैयार हो गया यहाँ। तो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अलग अलग हम ग्रुप डालें, ये CH3COO, यहाँ पर CH3 डालते हैं, H+, तो यहाँ पर CH3COH, एसिटिक एसिड हुआ और प्लस CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। ये मिथाइल एसीटेट ईस्टर हुआ। इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल एसीटेट, ये ईस्टर है। ये हो गया आपको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये कंपाउंड हो गया और ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल। तो ये ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम फिर एक अलग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम CH3COOC2H5 अगर लेते हैं, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर यहाँ इथाइल अल्कोहल बनेगा, ये ग्रुप, और एसिटिक एसिड बनेगा। तो यहाँ CH3COH और प्लस C2H5OH, यहाँ इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो ये इथाइल एसीटेट ईस्टर हो गया ये। तो यहाँ ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। ये अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि हुआ। फिर अगला विधि क्या कहता है, इस पर हम लोग चलते हैं। ये सभी जनरल मेथड अल्कोहल बनाने की, चूँकि यहाँ जनरल मेथड इसलिए है कि यहाँ मिथाइल अल्कोहल भी बन रहा है, इथाइल अल्कोहल भी बन रहा है, प्रोपाइल अल्कोहल भी बन रहा है, सब बन रहा है। तो अधिकांश तरह के अल्कोहल जिस विधि के द्वारा बनाया जा सकता है वो सभी के सभी उसका जनरल मेथड कहलाता है। अब अगला विधि कहता है एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी, कीटोन के रिडक्शन से और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल तैयार होता है। तो यहाँ चौथा विधि में कहता है अल्कोहल बनाने की, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड के अवकरण से भी क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो जब एल्डिहाइड का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड हो गया आपको RCHO, इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिएजेंट है। तो इसका अवकरण करते हैं। अवकरण का मतलब हुआ इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। अब कितना हाइड्रोजन जुटेगा, अब यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ कौन सा अल्कोहल बन रहा है। A+ है RCHO, तो यहाँ पर RCH2OH अल्कोहल बन गया। यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है और एक कार्बन है, तो यहाँ एल्काइल ग्रुप, यहाँ एक कार्बन, जब अल्कोहल बनेगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा। और उसमें कितना हाइड्रोजन जुट रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 1 3 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और वहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया RCH2OH। तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है।
तो जब एल्डिहाइड का यहाँ हम अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो यहाँ हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। या 1 डिग्री अल्कोहल कैसे है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण था। और फिर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोगों ने एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, फिर एराइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल पढ़े हैं। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ आसानी से हम उसको अगर पढ़ लिए हैं तो जान सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ एल्डिहाइड का जब अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ आर की जगह पर हम एच रखते हैं, यानी कि ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ, बाकी ये सब कुछ वही रहेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर आपको बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, HCH2H, ये आपको मिथाइल अल्कोहल हो गया। फिर यहाँ हम आर के ऊपर CH रखते हैं, ये एस्टल्डिहाइड हो गया। हाइड्रोजन यहाँ इतना ही रहेगा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल यहाँ बन गया। फिर यहाँ पर अगर हम C2H5CHO डालते हैं, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट रहेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपको C2H5CH2OH। तो इस तरह से केवल हम यहाँ आर के जगह पर अलग अलग ग्रुप डालेंगे तो यहाँ अलग अलग अल्कोहल प्राप्त होगा। तो ये एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ अल्कोहल बन रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल बनेगा। जब एस्टल्डिहाइड है तो यहाँ इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये प्रोपियोनल्डिहाइड है तो यहाँ प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। फिर यहाँ एस्टल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, ब्यूटेनल्डिहाइड होगा तो यहाँ ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। पेंटेनल्डिहाइड होगा तो पेंटाइल अल्कोहल बनेगा। यानी कार्बन की संख्या जितनी है उसके आधार पर उतने कार्बन वाला कंपाउंड वहाँ बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसी तरह से सब में 2-2 हाइड्रोजन जुटेगा। तो इस तरह से अल्कोहल बनाने का ये चौथा विधि है, जो कहता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का जब अवकरण करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका ये रिएक्शन हुआ। फिर कीटोन का भी रिडक्शन करते हैं सेम इसी प्रोसेस के द्वारा, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसका जो यहाँ कैमा विधि होगा ये 5वां विधि होगा। तो ये लिख सकते हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कीटोन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कीटोन, यानी कि कीटोन के अवकरण से। ठीक उसी प्रकार से जब कीटोन का अवकरण हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ कीटोन हुआ RCOR, और इसका हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो यहाँ RCHOHR, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन जुटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुट रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कीटोन का जब अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो यहाँ अल्कोहल प्राप्त होता है। ये ग्रुप सेम है। जब यहाँ अल्कोहल बनेगा तो यहाँ OH और यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, चूँकि 4 बॉन्ड इसको चाहिए तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हम दे सकते हैं। अवकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब यहाँ हम अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आर के जगह पर यहाँ CH3 यहाँ बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा उसी के अनुसार। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर बन जाएगा आपको CH3CHOH CH3। तो ये हो गया आपको एसीटोन। ये डाई मिथाइल कीटोन को एसीटोन कहा जाता है। इसको हम प्रोपेनोन भी कह सकते हैं या प्रोपेनोन 2 भी कह सकते हैं। इसका IUPAC नेम हो जाता है। इस कंपाउंड को एसीटोन के नाम से जाना जाता है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिएजेंट हुआ। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ जुट जाता है, तो ये आपको होगा प्रोपेनॉल 2। इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनॉल 2।
अलग अलग हम यहाँ पर ग्रुप डालते हैं, अगर ये C2H5 यानी कि इथाइल मिथाइल कीटोन हुआ, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ बन जाएगा आपको CH3 CHOH C2H5। यहाँ 2 और 2 4 कार्बन है, तो ये होगा ब्यूटेनॉल 2। इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेनॉल 2। ये अल्कोहल है जो सेकेंडरी अल्कोहल है। ये हुआ आपको इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। फिर इसी प्रकार से छठे विधि में हम लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अवकरण से, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो फिर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होगा तो 1 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है और टोटल जो वहाँ पर हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर जुट जाएगा। तो उस पर भी हम चलते हैं। अब ये छठा विधि होगा। अब छठा में कहता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अवकरण से। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अवकरण हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो यहाँ अल्कोहल प्राप्त होता है और यहाँ में वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शन को इतनी आसानी से कैसे लिख दिया गया, देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अल्कोहल में चला जाएगा और 1 वाटर होगा। यहाँ आर है तो यहाँ आर है, यहाँ 1 कार्बन है तो यहाँ 1 कार्बन होगा। जब यहाँ अल्कोहल बनेगा तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा और H2O चला जाएगा 1 ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 1 3 2 5, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4। अब जितना रिएक्शन इस पर हम लिखेंगे सब में इसी तरह से 4 हाइड्रोजन उसमें ऐड होगा। तो ये रिएक्शन लिखना भी एक मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। केवल इतना है कि हमें फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, जो कि लिखने के लिए एक एक करके बताया गया है। अगर जहाँ भी आपको कोई परेशानी हो आप तुरंत उसको क्लिक कीजिए, उसको लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जस्ट 2 मिनट में आपके सामने वो रहेगा वो। तो यहाँ इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अवकरण किया गया है। यहाँ पर हम CH3COH लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या इतना ही रहेगा, यहाँ पर यही रहेगा। तो ये यहाँ बन जाएगा आपको CH3 CH2OH और प्लस H2O, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन गया। एस्टिक एसिड है ये, एस्टिक एसिड है तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपियोनिक एसिड हो गया तो प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटरिक एसिड होगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम C2H5 COH, ये प्रोपियोनिक एसिड है, ये लेते हैं तो आपको यहाँ बन जाता है आपको C2H5 CH2OH, ये प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ H2O। तो ये 6 विधि जो है वो अल्कोहल बनाने की विधि है और ये सभी की सभी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कहलाता है, यानी अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ हैं। चूँकि इस विधि से हम इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल यानी संपूर्ण क्लास को बना सकते हैं। तो ये अल्कोहल बनाने की विधि है। फिर अगले क्लास में हम लोग अल्कोहल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।